Hey guys, welcome to my new vlog after a long time because मेरी हालत देख के पता नहीं आप लोग को लग रहा है या नहीं लग रहा है। यही है मेरी हालत अभी, और अभी भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं है। और पिछले एक हफ्ते से मैं इतना बीमार हूँ, इतना ज़्यादा बीमार हूँ कि मैं रिकवर ही नहीं कर पा रही हूँ। रिकवर करना ऐसा नहीं है दवाई नहीं ले रही, दवाई ले रही हूँ, कंटिन्यू दवाई ले रही हूँ, फीवर की, खांसी की, बॉडी पेन की। मतलब ऐसा इस समय ना एक हफ्ते से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना हो। इवन ऑफिस में भी काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली खांसी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है ना। और मैं सबसे ज़्यादा अगर डाउन हुई तो सिर्फ खांसी की वजह से हुई। इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। सीना उना सब ऐसे बहुत दर्द हो रहा है यार, पेट दर्द हो रहा है, सीना दर्द हो रहा है, गला दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है गला छिल गया हो पूरे एक हफ्ते से। तो कान पकड़ते भैया, अप्रैल और मई ये तो छोड़ो, गर्मी की शादी में मैं कोई भी गर्मी की शादी अटेंड नहीं करूँगी। मतलब मेरी हालत सिर्फ मैं ही जानती हूँ, इतनी ज़्यादा, ना कोई देखने वाला ना कोई करने वाला, सब अकेले करो अकेले देखो। उसके इसलिए शायद और रिकवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सब कुछ अकेले मैनेज करना है यार। और एक चीज़ और बतानी थी आपको कि मैं अभी इधर पूरे 15 दिन से मैं इस कोशिश में हूँ, या तो मैं रूम चेंज कर दूँ और या तो मैं जितनी जल्दी हो सके अपना एक नया घर परचेज़ करूँ। उसके जो भी फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, घर परचेज़ करने में जो भी चीज़ें लगती हैं उसको फटाफट मैं क्लियर करती जाऊँ और मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ। बट ये इतना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे कि मुझे नहीं लग रहा है जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं सोच रही हूँ उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। मेरा घर चेंज करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है। घर तो लेना ही है, आज नहीं तो कल घर लेना है, लेकिन थोड़ा सा मैं टाइम ले रही थी कि मुझे थोड़ी अच्छी लोकेशन मिल जाए, थोड़ी अच्छी जगह मिल जाए, माहौल अच्छा मिल जाए और सोसाइटी अच्छी मिल जाए। सो इस वजह से मैं थोड़ा टाइम ले रही थी, लेकिन अब मैं वो टाइम नहीं लेना चाह रही हूँ। मुझे बस इतना लग रहा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं घर चेंज कर दूँ अपना। बिकॉज मैं रीज़न बताती हूँ, रीज़न ये है कि ये 15 दिन पहले जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ था वो बंदा जस्ट नीचे ही रहता है, ठीक है। जो भी उसने मेरे से बदतमीज़ी करी थी, जो भी उसने मिसबिहेव किया था, जो भी मुझे हैरेस किया था, वो जस्ट मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ और वो जस्ट नीचे ही रहता है, ठीक है। मैं आज आपको खुल के बता रही हूँ मैं इतना डिप्रेस क्यों होती जा रही हूँ, मैं क्यों इतना डिमोटिवेट होती जा रही हूँ, क्यों मेरा वेट लॉस होता जा रहा है। यही सब रीज़न है। जो भी चीज़ें हुई उसको मैंने सोचा, मेरा पहला कदम था कि जिनका घर है, जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, मैं उनसे ये बात शेयर करूँ, ठीक। मैंने बिना किसी को कुछ भी सोचे समझे मैंने लैंडलॉर्ड से जाके बताया, ठीक। मैंने कहा कि अगर वहाँ पे एक लड़की है और उसके साथ इस तरह से मिसबिहेव हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पे कोई ऐसे इंसान ना रहे, ठीक है। आज छोटी मोटी चीज़ हुई है, कल को बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो मैंने उस प्रोस्पेक्टिव से जाके फॉर सेफ्टी रीज़न मैंने जाके बोला, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके एक हफ्ते बाद मैं क्या देखती हूँ, एक बंदा और आ गया वहाँ पे। मतलब आप सोचो, जिस इंसान के साथ ये चीज़ें हुई, लैंडलॉर्ड का फ़र्ज़ बनता है कि उनको सोचना चाहिए कि अगर एक लड़की ने मेरे को आके ये चीज़ बोली है, मेरे ही घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या मेरे ही घर में रेंट पे रहने वाला बंदा ये सब चीज़ें हरकतें कर रहा है, उसको ऑन द स्पॉट वहाँ से निकाले। क्या रही पैसे की बात, तो दूसरा किराएदार आता, वो आपको पैसे नहीं देता। लड़की आती, फैमिली आती, कुछ भी आता, वो आपको रेंट नहीं देता जी। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तब से मेरा ये दिमाग ख़राब है कि मैं ही चली जाऊँ, मैं ही छोड़ दूँ। भाई दुनिया को ना, मतलब सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा है। जैसा ना पैसा लेके साले तुम लोग ऊपर चले जाओ। जो जो पैसों के पीछे मर रहा है,
पैसों के आगे इंसानियत ख़त्म हो गई है, पैसों के आगे रिश्ते ख़त्म हो गए, पैसों के आगे मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया पैसों के आगे। अगर ले जा पाओ तो लेके चले जाओ ऊपर। इतना ज़्यादा मेरा दिमाग, इंसान अपनी रोज़ की ज़िंदगी से इतना लड़ रहा है, कमाने खाने से इतना, रोज़ स्ट्रगल है, रोज़ स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दिन इंसान थोड़ा सा माइंड फ्री होके अपने आप को टाइम दे दे या दिमाग से टेंशन ख़त्म करके चीज़ों को हंस के जी ले दे। हम जैसे लोगों के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन स्ट्रगल ना हो, ठीक, स्पेशली गर्ल्स के लिए। उसके ऊपर हमें इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है। मतलब ये घटिया किस्म का आदमी जो इस तरह की हरकत करके बेशर्मों की तरह घूम रहा है। और यही अगर इंसान के खुद की औलाद के साथ या खुद की लड़की के साथ हुआ होता तो उनको सारा गलत, सारा मतलब सारे तरीके से सही गलत की समझ आ जाती। मतलब मुझे नफरत हो गई है साला एक एक इंसान से। मैं तो बस प्रे करूँगी कि भगवान बस मेरा घर मेरे को जल्दी दे दो। ऐसे लोगों के बीच में, इतने घटिया और इतने घटिया सोच वाले लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि आप वहाँ से हट जाओ। मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं वहाँ पे कम से कम 8-9 साल से हूँ, 8-9 साल से। लेकिन वो इतना घटिया किस्म का आदमी आके इस तरह की हरकत कर रहा है, इतनी, और क्या बताऊँ यार, मुझे तो बस यही मन कर रहा है कि मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूँ। बस मेरा यही मन हो रहा है कि मैं उसको देखना नहीं चाह रही। मतलब इतनी नफरत हो गई है, इतनी अजीब सी हो रही है ना अंदर की। बस उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूँ तभी मेरे को चैन मिलेगा। और जितनी भी लड़कियाँ ये सब चीज़ें फेस कर रही है ना, अगर तुम हल्का सा भी, अगर आप कहीं भी एक पर्सन भी कमज़ोर पड़ गई ना, तो दुनिया तो देख ही रहे हो आप लोग, कितनी घटिया, कितनी बदतमीज़, कितनी वाहियात हो गई है लोगों। मेरे अंदर पता नहीं यार, नफरत बढ़ती जा रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों से हटने की, बट आए दिन कुछ ना कुछ मेरे ही साथ नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे ही साथ, बहुत लोगों के साथ होता है, हो भी रहा होगा, अभी भी हो रहा होगा किसी ना किसी के साथ। बट आप बैक स्टेप मत लेना कभी भी। बैक स्टेप आपने लिया, अरे इज्जत की बात रही यार, इज्जत बाहर में गई। ऐसे लोगों को जूता निकाल के मारना चाहिए पहले तो, ठीक है, पहले तो ऐसे लोगों को जूता निकाल के और मारो इतना कि इनकी खाल निकल जाए। मतलब एक लड़की हो, लड़का हो, मतलब कोई भी हो, मैं कह रही हूँ कि अगर वो अपनी दुनिया में खुश है, अपनी दुनिया में कमा खा रहा है, अपनी फैमिली में खुश है, तुम्हें किसने हक दिया बदतमीज़ी करने की? तुम्हें किसने हक दिया? और एक चीज़ सोचो, मतलब इतनी घटियाई करने के बाद अगर एक इंसान अगर होता ना, एक वो गिल्ट फील करने वाला कि जाने अनजाने में ही सही, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, या मेरे से गलती हो गई, मैं सॉरी हूँ, या अगर इस तरह का इंसान होता ना, बंदा उसी ऑन द स्पॉट रूम छोड़ देता। लेकिन वो इतना घटिया, इतना बेशरम, इतना वाहियात, इतना नीच आदमी मैंने देखा नहीं। इवन मेरे को छोड़ो, आसपास में किसी को भी ऐसा डाउट ही नहीं था किस तरह से वो कोई बंदा कर सकता है। मतलब आप मैं जितने साल से मैं जान रही हूँ, मैं 1-1.5 साल से जान रही हूँ, 1-1.5 साल से मैं जान रही हूँ, आसपास में लोग जान रहे हैं, कभी आप उनको देख के ये बोल ही नहीं सकते कि बंदा इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है। या तो ये हो कि इंसान आसपास में अगर मतलब जैसे आप पड़ोसी होता है या किराएदार होता है, तो आपस में अगर थोड़ा बहुत व्यवहार है या बोलचाल है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दे, मतलब बिल्कुल किसी से कोई मतलब ही ना रखे। या तो ये करे, मैं बता रही हूँ, मैं मकान मालिक तो छोड़ो यार, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैंने क्यों बताया, मुझे नहीं बताना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट अंकल को कॉल करना चाहिए था। अब तो मुझे वो भी डाउट लग रहा है कि मुझे उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब या तो मैं ऑन द स्पॉट एक्शन लेती, कोई पुलिस को बोलती या कुछ भी बोलती, वही कदम मेरा सही था।
सो यही सब चीज़ें हैं यार। और मैं एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब ये इतना था कि एडमिट होने की नौबत आई थी। लेकिन अगर मैं एडमिट हो जाती तो देखने वाला कोई नहीं था, संभालने वाला कोई नहीं था, बनाने वाला कोई नहीं था। सो जैसे तैसे मैंने दवाई खा खा के अपने आप को थोड़ा सा रिकवर किया है। अभी भी खांसी आ रही है, फीवर नहीं आ रहा है। सो ये भी होप कि जल्दी से सही हो जाए, मैं अपने डेली रूटीन में आ जाऊँ बराबर। और मैं यही प्रे करती हूँ कि मेरा घर जल्दी हो जाए, मैं अपने घर में जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे अब इतनी उलझन हो रही है, मैं उस मोहल्ले में क्या, उस मोहल्ले के किसी भी इंसान को मैं देखना नहीं पसंद करना चाह रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी दिली बात बता रही हूँ। मुझे वहाँ पे किसी भी इंसान से कोई मतलब रखना ही नहीं है। कुल मिला के आप ऐसे समाज में हो, कुल मिला के आप ऐसे घटिया लोगों के बीच में हो जो सीना तान के गलत होने के बावजूद, हाँ मतलब मैं तो फिर, लेकिन समाज जानता भी है कौन गलत है कौन सही है। समाज ये भी जानता है कि आए दिन चीज़ें होती जा रही हैं, क्यों हो रही हैं। कुछ भी कर ले समाज, ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। कुल मिला के अगर आपको आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो आप ऑन द स्पॉट एक्शन लेना सीखो। किसी के भरोसे मत रहो, ऑन द स्पॉट एक्शन लो, खुद लो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में इतना सक्षम बनो कि अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, ऑन द स्पॉट जवाब दो उसका। मैंने तो, मेरे साथ जो हुआ है ना, इससे तो मैंने यही सीखा है कि अब मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से निकलने के लिए मैं एक शादी अटेंड करने गई थी। वहाँ पे भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, वहाँ से आई हूँ तो अभी भी पिछले 1 हफ्ते से मैं ऑफिस नहीं आ रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी पिछले। और आज मंडे है, आज है 4 मई, आज मैं ऑफिस अटेंड करी हूँ। फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे छुट्टी लेने की नौबत ना पड़े, क्योंकि मैं शुक्रवार को आई थी लेकिन हाफ डे से मैं चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सो सर ने देखा, सर ने बोला तुम जाओ टेक रेस्ट, क्योंकि तबीयत तुम्हारी सही लग नहीं रही है। फिर मैं सैटरडे को भी नहीं आई, संडे को तो ऑफ ही था, फिर अभी आज आई हूँ। आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। सो आज, लेकिन आज के बाद मैं अपने आप पे पूरा ध्यान दूँगी, पूरा फोकस करूँगी। खाना पीना टाइम से, मेरा लिटरली 1 हफ्ते में 2 किलो वेट लॉस हुआ है, 2 किलो वेट लॉस हुआ है। मेरी टेंशन ख़त्म नहीं हो रही है, और मेरी टेंशन सिर्फ इतनी है कि मैं अपने घर में कब शिफ्ट हूँ। मैं रेंट दे रही हूँ, मैं उसमें 10,000 15,000 मिला के मैं और EMI भर दूँगी, बट मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं रहना चाह रही हूँ। और अगर ये चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पॉसिबल है तो वो सिर्फ आप लोगों के ही ऊपर है। अगर आप लोग चाहें तो विदिन अ मंथ मैं अपने घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, विदिन अ मंथ, विदिन 6 मंथ हो ले लो, या साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर। सिर्फ आप ही लोग वो वजह बन सकते हो जिससे मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकूँ, मतलब बाहर निकलने में मैं सक्सेस हूँ। बस